अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, मेरा नाम डॉक्टर अहमद सजाद है। डॉक्टर चर्सी ऑफिशियल चैनल पे आपका वेलकम है। आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर मोइन। ये मेरे कुलीग भी हैं, हम दोनों की सिटी सेम है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जितना संजीदा है उतना पेचीदा भी है। आज की जो हमारी जनरेशन है, जेन ज़ी के नाम से जो जानी जाती है, उसका और जो पिछली जनरेशन थी उनके दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं, और उसकी वजह से उनके पेरेंट्स के दरमियान क्या जनरेशन गैप आ रहा है, उसके बारे में हम ज़रा सी बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल वालेकुम है? अस्सलाम, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे मैं भी हैं? ठीक हूँ। क्या आप मुझे ये बताएं कि जेन जी और इससे जो पहली जनरेशन थी उनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जेन ज़ी कौन सी जनरेशन है। मुझे तो लगा था आप खुतबा देने लगे। तो 1995 से लेके ऑनवर्ड जो जनरेशन है उसको जेन ज़ी कहा जाता है। ठीक है। तो जेन ज़ी में सबसे पहली बात ये आती है कि वो डिजिटलाइजेशन की तरफ आ गए हैं। बिल्कुल। लाइक सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन की तरफ उनका ध्यान, इन्वेंशंस काफ़ी इंटरेस्ट, हुई हैं। हाँ, वेरिएशन आ गई हैं बहुत ज़्यादा। उनके माइंडसेट कुछ और तरफ चल रहे हैं। और जो उससे पहले की जनरेशन थी वो कुछ इस तरह नहीं सोचते थे। उनके ख़्याल, उनके इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट क्या थे। है, आप इंटरेस्ट के बारे में ज़रा इलैबोरेट करें, आप किस ख्याल से? इंटरेस्ट ये कहना चाहूँगा कि जो पहले की जनरेशन थी वो हार्ड वर्किंग थी। हाँ। उनको काम करना अच्छा लगता था। तो तो अभी जेन जैसे आप कह रहे थे कि उन्हें हार्ड वर्किंग का शौक था, जो हमारी पिछली जनरेशन थी। तो अभी एक जो जेन जी में एक नाजरीन जो एक अच्छी बात मुझे नजर आई है, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको अभी से बिजनेस का शौक है। सोशल मीडिया के थ्रू, ऑनलाइन वर्क के थ्रू, किसी ना किसी मेथड के थ्रू वो जो है ना ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहे हैं। तो ये फैक्टर भी अब जो अगर ये चीज़ अवेलेबल है उन्हें तो वो इस चीज़ को अवेल कर रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हर चीज़ की ज़्यादती ख़राब करती है। वो हम बहुत पुराने सुनते आ रहे हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो आप ये देखो, पॉजिटिविटी इंसान को बहुत आगे ले जाती है। अगर आप बच्चे में पॉजिटिविटी है, वो कुछ करना चाहता है, वो बहुत आगे जाना चाहता है, तो वेल एंड गुड। उसको आप एप्रिशिएट करो, जी। उसको फैसिलिटेट करो, जी। उसको जो कुछ ज़रूरत हो उस हवाले से उसको मुहैया करो। और वो अगर अच्छा काम कर रहा है, आगे जाना चाहता है। अब इस तरह नहीं है कि अब बच्चे कहें हमें मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन चाहिए और सारा दिन वो जैसे छोटी उम्र के। स्मार्टफोन तो आज की नीड है, हर किसी की जरूरत है। बिल्कुल तो आप ज़रूरत है। उसको इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते। देखें, अब फ़ोन किस लिए बनाया गया है? कि राब्ता हो सके। जी। उसके अलावा चलो ये है कि कभी बंदा अपना वक्त पास कर लेता है। अब फ़ोन को वक्त पास करने के लिए सिर्फ नहीं बनाया गया कि सारा दिन बंदा उस पर बैठ के सिर्फ अपना वक्त ज़ाया ही किया ये। तो इसकी वजह से अब जो हमारी पिछली जनरेशन थी उन्हें इस चीज़ की समझ नहीं है, उनकी जो वालिदैन है उनमें एक गैप सा आ गया। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं कहता हूँ सबसे ग्रोइंग प्रॉब्लम में सबसे बड़ा मैं कहता हूँ यही आ रहा है कि वालिदैन और बच्चों में बहुत ज़्यादा गैप आ चुका है। जी। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ठीक है। उसके अलावा देखें, पेरेंट्स में रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, ठीक है, कि बच्चों के लिए वक्त निकालना। पेरेंट्स में ये खुद इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए कि हमें हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। जी। हमने उनको पढ़ने के लिए भेजा हुआ है, उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, उनके साथ क्या मसले मसाइल आ रहे हैं, और उनको फैसिलिटेट किस तरह करना है, उनको वक्त देना है रोज़। अब बेचारे पेरेंट्स का भी इतना कसूर नहीं है। अब जो हमारे पेरेंट्स है फॉर एग्जांपल, वो तो बैठे हैं दूर अपने इलाकों में, वो उन्हें नहीं पता हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो इसमें कुछ फैक्टर सिर्फ पेरेंट्स पर हम जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकते। बच्चे की खुद की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बच्चे की खुद की भी कंपनीज होती हैं जिसकी वजह से ये सारे फैक्टर्स मैटर अच्छा, करते हैं। इस चीज़ में मैं थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूँगा कि देखो, बच्चा जब घर से परवरिश करके आता है, जब घर से एथिक्स सीख के आता है, जो उसकी नेचर में डेवलपमेंट आती है, वो पेरेंट्स की वजह से आती है कि उसको छोटी उम्र से उन्होंने क्या सिखाया। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो है ना, पेरेंट्स में अब वो इंटरेस्ट नहीं रहा। अब तो आप सारा मलबा पेरेंट्स पर ही डाल रहे हैं। नहीं, देखो, बच्चे वैसे आपकी ऑब्वियसली, बात करने की मैं मकसद ये तो मैं यही ये है। कहना चाह रहा हूँ, बच्चों का काम क्या है? बच्चों का काम तो यही है, शरारतें करना। बच्चों का काम तो यही है, जहां से उनको कुछ उल्टा सीधा शुगल मिला, कुछ इस तरह का मिल जाए, उन्होंने उस तरफ तो भागना है। ठीक है, तो पेरेंट्स पे जिम्मेदारी है। पेरेंट्स बेचारे खुद भी जो है ना, अब उन्होंने काम करना है, उन्हें
श्योरली हमें प्रोवाइड करना है, हम्म तो वो खुद भी बिजी हैं, उनकी खुद की भी अक्सर पेरेंट्स की लाइफ बहुत हेक्टिक होती है, तो और उनकी उम्र का तकाजा भी यही है कि वो अब इतना ज़्यादा जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के काबिल भी नहीं है। तो अब मैं ये समझ रहा हूँ कि सारी बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पेरेंट्स को दे देना ये थोड़ा अनफेयर है। मैं सारी बात उन्हीं पे नहीं डाल रहा। बच्चे इस गैप का ये ज्यादा नुकसान है कि बच्चे बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं। जी। क्यों? उनको जो मसला आता है, जो परेशानी आती है, फॉर एग्जाम्पल फीमेल्स हैं, लड़कियां यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाती हैं, तो अब फीमेल्स आपका बहुत फेवरेट टॉपिक लग रहा है मुझे। नहीं ऐसा उसके बात बारे नहीं में भी हम पॉडकास्ट क्योंकि बना लेंगे, अभी हमारा देखिए मेन पॉइंट मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, इस सबसे ज्यादा इस चीज में ज्यादा इफेक्ट लड़की होती है जो टीनेजर है। इफेक्ट लड़की होती है, हाँ, ये कहना चाह रहा हूँ। 19 साल 20 साल 22 साल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, क्योंकि वो जब बाहर पढ़ने जाते हैं पेरेंट्स का राब्ता बहुत कम होता है, और दूसरी बात ये है पेरेंट्स और बच्चों में दोस्ताना ताल्लुक नहीं है। जी, तो व्यूअर्स हमने सबसे पहले डॉक्टर साहब से जेन जी और पिछली जो जनरेशन थी उनके बारे में, डिफरेंस के बारे में पूछा, उसके बाद जो है ना हमने जनरेशन गैप के बारे में पूछा, उसके मनफी असरात के बारे में तो डॉक्टर साहब ने खुद ही बता दिया, हमें पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो डॉक्टर साहब आपके ख्याल से कि इसको हम कैसे जो है ना एक गैप को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बस बात को मुख्तसर मुख्तसर खत्म ब्रीफ करना करते हैं, चाहूँगा। हाँ, बस टाइम मैं टाइम इतना ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा लगेगा। कि वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ दोस्ताना ताल्लुक डेवलप करें ठीक। जितना हो सके। ऑब्वियसली उनकी भी डेली की रूटीन हार्ड होती है, उनको काम करना होता है, आखिर बच्चों का पेट भी पालना है। जी। तो बस ये है जितना हो सके उनसे प्यार से दोस्त लेवल पे, जैसे हम दोस्त आपस Friendship के में level पे। कुछ भी शेयर कर सकते हैं, तो उनके अंदर जो है ना इस तरह का कॉन्फिडेंस डेवलप करें कि बेटा मुझे बताओ कोई मसला है, कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, और उसके बाद उनको कुछ ना कहा जाए। जैसे ना बचपन में माँ कहते हैं मैं कुछ नहीं कहूँगी, उसके बाद उसकी खैर नहीं होती। तो दोस्ताना ताल्लुक डेवलप करें, उनको अप्रिशिएट करें, उनको फैसिलिटेट करें। तो अब ये सारा रोल तो जो है ना आप पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही बता रहे हैं, बच्चों का क्या बिहेवियर होना चाहिए इस लिहाज से? उनको भी तो थोड़ी बहुत तगो-दो करनी चाहिए, उन्हें भी तो थोड़ी कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बच्चों में भी जब मैच्योरिटी लेवल पे आ जाता है एक स्टूडेंट बच्चा 20-22 साल की उम्र में, तो वो खुद ब खुद उसके अंदर डेवलप ये चीज़ होने लग जाती है कि मैंने मैच्योरिटी में आना है। मैंने जो है ना अपने वालिदैन ने जो मुझ पे उम्मीद लगाई हुई है, जिस खातिर मुझे यहाँ भेजा हुआ है, तो उनको रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करना चाहिए। उनको अपने गोल को नहीं भूलना चाहिए, अपने वालिदैन के साथ ताल्लुक को, बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, जिससे जो है ना चीज़ें पॉजिटिविटी, जिससे जो चीज़ें आगे की तरफ जाती हैं। तो व्यूअर्स पेरेंट्स को भी कोशिश करनी चाहिए, साथ में बच्चों को भी कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू सो मच आज की जो है ना हमारी पॉडकास्ट देखने के लिए। बहुत टाइम हो गया मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो नहीं बनाई, अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे डेली बेसिस पर नहीं तो वीक में 1 या 2 पॉडकास्ट इंशाल्लाह लाजमी हम अपलोड किया करेंगे। थैंक यू सो मच।